मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, आप दिखाओ तो सही कहाँ लिखा है। सर मैं अमेंड कर देता हूँ। अमेंड का आप फ्रेश फाइल करो। क्या कैजुअल तरीके से पिटीशन फाइल की हुई है? आपकी पिटीशन क्या है कि सिंस द क्रिमिनल केस इज पेंडिंग देयरफॉर अनलेस एंड अंटिल द क्रिमिनल केस इज डिसाइडेड नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। हाउ दैट? जी लगती, बट आपके इतने वेग और इतने ऐसे ग्राउंड्स बने हुए हैं जिसके ऊपर 1 सेकंड लगेगा पिटीशन उड़ाने में सर। अटैचमेंट का क्यों? जी लॉर्ड, विच इज दैट ऑर्डर सर? अनेजर P1 लॉर्ड, सर अटैचमेंट प्रॉपर्टी अटैचमेंट नोटिस प्रॉपर्टी अटैचमेंट अनेजर P1 लॉर्ड, अदर रिस्पोंडेंट नंबर 2 लॉर्ड, पेज नंबर लॉर्ड 12। ये रिकवरी किस ऑर्डर से आई थी? रिकवरी लॉर्डशिप ऑर्डर वो अग्रिम जमानत इनके ऊपर और कोई कुछ ऊपर लॉर्डशिप कोई रिकवरी ऑर्डर हुई होगी तभी तो ये अटैचमेंट आया। रिकवरी ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया, सीधे अटैचमेंट ऑर्डर दिया कि आपका 15 लॉर्डशिप क्या हुआ था इस आपकी पिटीशन में क्या लिखा है कि कोई रिकवरी ऑर्डर नहीं है? हाँ, रिकवरी ऑर्डर हमको नहीं दिए था। अरे आपकी पिटीशन में क्या लिखा बस उतना पढ़ दीजिए मेरे भाई। इसमें 5.4 में लिखा था, इट इज the before honorable court that the respondent number 2 by the impugned notice dated so lawsuit directed for recovery of the above embezzlement amount from the petitioner by ignoring that the petitioner has deposited 17 लाख रुपए हमने जमा कर दिया था, 15 लाख रुपए रिमेन है। साहब आपने कहाँ लिखा है कि बिना किसी रिकवरी ऑर्डर के अटैचमेंट ऑर्डर आ गया है? जी लॉर्ड, विदाउट रिकवरी अटैचमेंट ऑर्डर है भाई साहब ये। जी अटैचमेंट, बट रिकवरी ऑर्डर हैज बीन नॉट इशूड बाय द भाई साहब आप पढ़ के बता दो कहाँ लिखा है। not mentioned about the recovery order, Lordship, but are seeking to the Lordship amendment in para 5.4, Lordship. पढ़ लिया मैंने। आप तो अटैचमेंट ऑर्डर को भी रिकवरी ऑर्डर लिख रहे हो। जी लॉर्ड, ये रिकवरी ऑर्डर है ही नहीं। तो रिकवरी ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने। भाई साहब आप उतना दिखा दो, मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, आप दिखाओ तो सही कहाँ लिखा है। सर मैं अमेंड कर देता हूँ। अमेंड का आप फ्रेश फाइल करो। क्या कैजुअल तरीके से पिटीशन फाइल की हुई है? आपकी पिटीशन क्या है कि सिंस द क्रिमिनल केस इज पेंडिंग देयरफॉर अनलेस एंड अंटिल द क्रिमिनल केस इज डिसाइडेड नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। हाउ दैट ग्राउंड विल सक्सीड सर? सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दीस आर बोथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जी लगती, बट आपके इतने वेग और इतने ऐसे ग्राउंड्स बने हुए हैं जिसके ऊपर 1 सेकंड लगेगा पिटीशन उड़ाने में सर। कैन यू क्लब द सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन वन केस? That is the only ground which you have raised. One ground is I am seeking और क्या? amendment 5.4। तो आप फाइल करो फ्रेश, इतनी लिबर्टी दे सकता हूँ। आपने कुछ नहीं लिखा है कि आपके खिलाफ कोई रिकवरी ऑर्डर इशू ही नहीं हुआ है। जी लॉर्ड, कहाँ लिखा है? आपको प्रॉपरली ड्राफ्ट करने के लिए टाइम चाहिए तो मैं आपको विड्रॉ करने की परमिशन दे सकता हूँ विद दैट लिबर्टी। पूरी पिटीशन चेंज करनी पड़ेगी आपको यार। ग्राउंड जो आपने लिखे हैं वो 1 सेकंड से ज्यादा टिकने वाले नहीं है। आपका सारा केस बनता है कि साहब रिकवरी, देखिए अगर रिकवरी ऑर्डर नहीं इशू हुआ है, देखिए अटैचमेंट इज नथिंग, इट इज एन एग्जीक्यूशन। या तो अटैचमेंट बिफोर जजमेंट होता है या अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर या डिक्री होता है, राइट? डायरेक्ट अटैचमेंट हो नहीं सकता। अगर आपके खिलाफ कोई रिकवरी ऑर्डर कभी इशू ही नहीं हुआ है उसको लिखते और वहां से ग्राउंड बनाते। आपने ग्राउंड क्या बनाया? मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, जब तक वो ट्रायल खत्म नहीं हो जाता आप पैसे वसूल नहीं सकते। क्रिमिनल ट्रायल और सिविल केसेस आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसलिए अगर आप अमेंडमेंट करोगे पूरी पिटीशन का ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। तो बेटर टू फाइल अ फ्रेश पिटीशन। मैं लिबर्टी ग्रांट कर रहा हूँ 5571/2024 दिस पिटीशन।